नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम मोलारिटी के बारे में समझेंगे। मोलारिटी क्या है? मोलारिटी किसी सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को मापने का एक तरीका है या उसके स्ट्रेंथ को जानने का एक तरीका है। मोलारिटी को अगर डिफ़ाइन किया जाए तो मोलारिटी कहने का मतलब होता है कि किसी सॉल्यूशन में उसके सॉल्यूट के कितने मोल्स डिज़ोल्व है प्रत्येक 1 लीटर सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में। यानी कि 1 लीटर सॉल्यूशन में उस सॉल्यूशन के सॉल्यूट के कितने मॉलिक्यूल्स है, यानी पर 1 लीटर पे कितने मॉलिक्यूल्स कितने मोल्स सॉल्यूट के हैं, यही कहलाता है मोलारिटी। ठीक है। मोलारिटी का अगर डिफाइन करें तो देखिए, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि मान लीजिए कि एक सॉल्यूशन है और इसमें 1 लीटर का है, ये 1 लीटर सॉल्यूशन है और इसमें सॉल्यूट का पार्टिकल्स इसमें है, तो सॉल्यूट के कितने मोल्स इस 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर है। ये 1 लीटर, प्रत्येक 1 लीटर में, यानी आउट ऑफ 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर ध्यान रखिएगा, ज़्यादा ना कम, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? सॉल्यूट के। यानी सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं प्रत्येक 1 लीटर सॉल्यूशन में, यही कहलाता है मोलारिटी। और इसका सिंबल कैपिटल एम होता है। ठीक है। ये किसी सॉल्यूशन की जो क्वांटिटी होता है उसको डिफ़ाइन कराता है या फिर उसकी क्वालिटी को डिफ़ाइन कराता है। अब एक बात आती है, इसका फार्मूला अगर डिराइव करें तो मोलारिटी इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। इसको देखें, अगर नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल लेटर से, स्मॉल n से डिनोट कर दे और 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन है तो इसके वॉल्यूम है, इसको v से डिनोट करें और मोलारिटी को m से करें तो m इक्वल टू n/v हो जाएगा। और इन लीटर में लिखा है तो mv क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो m इंटू वी इसको बराबर ऊपर n रह जाएगा, mv इक्वल टू n, ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। तो ये तो रहा किसी भी एक सॉल्यूशन के मोलारिटी निकालने का। जब किसी सॉल्यूशन में मान लीजिए कि मैं इसके अंदर पानी भरूंगा और 1 लीटर और पानी भर दिया तो इसमें अब कितना हो जाएगा? 2 लीटर पानी हो जाएगा। लेकिन इसका मोल क्या रह जाएगा? मोल तो इसका वो हो जाएगा ना, फिर उसके वो तो नहीं बदला, मोल तो उतना ही कांस्टेंट रहा, हमने पानी इसमें बदल दी तो इसका मोलारिटी क्या है? वही रहेगा, बदल जाएगा। मोलारिटी कैसे बदल जाएगा? क्योंकि इसमें बदल गया है सारी चीज़ें, इसका पानी बढ़ गया है। क्योंकि मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में प्रत्येक लीटर में कितना है ये, तो ये तो वैसा ही रहेगा। लेकिन मान लो अगर इसमें इसका जो नंबर ऑफ मोल्स है अगर वो ज़्यादा बढ़ जाए या घट जाए तब इसमें चेंजेस जाएंगे। यानी कि जब आप इसको पतला करें, पानी इसमें डाल दे, चाहे कुछ भी करें, तो इसके अंदर अगर इसका मोल में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मोल चेंज नहीं हो रहा है, मोल कांस्टेंट है, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है, मोलारिटी वैसा ही रहेगा। लेकिन अगर किसी कारण से मोल आपने इसमें चेंज कर दिया है, इसके सॉल्यूट के मोल को बढ़ा दिया है, घटा दिया है, तो मोलारिटी बदल जाती है। तो मैं मान लेता हूँ एक ऐसा सॉल्यूशन जो इसको जब डाइल्यूट किया गया, इसमें पानी डाला गया, तो पानी डालने से क्या इसके अंदर कोई चेंजेज आए मोलारिटी में? नहीं है, क्योंकि मोल तो उतना ही का उतना ही है। तो इस केसेस में मान लो पहले जो था m1 इंटू v1, क्योंकि मोल इतना ही बराबर है, उसके बाद भी मोल बराबर है, m1 इंटू n, ये मोल बराबर आ गया ना फार्मूला, मोल बराबर है मोलारिटी इंटू उसका वॉल्यूम, पहले भी इतना था और बाद में भी यही रहा। तो इस केसेस में ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ? m1 v1 बराबर m2 v2। m1 का मतलब पहली मोलारिटी इंटू पहला वॉल्यूम, m2 का मतलब है डाइल्यूशन के बाद की जो मोलारिटी इंटू दूसरा वॉल्यूम। यानी कि अगर मोल बदलते नहीं हैं तो m1 v1 इक्वल टू m2 v2 इक्वल टू कितना भी आप डाइल्यूट करते जाइए, m3 v3 m बराबर m4 v4, इसको डाइल्यूट करते जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसकी मोलारिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे अगर आपने इसके मोल को चेंजेस नहीं किया है तो। ठीक है। तो इस तरह से 2 मोल के बीच में 2 सॉल्यूशन जब ऐसे बन जाते हैं तो उसमें कई दफ़ा 4 फैक्टर हमें नज़र आते हैं, m1 v1 m2 v2। इसमें कोई 3 फैक्टर आपको दिया रहेगा, m1 दे दिया यानी पहला मोलारिटी दे दिया, पहला वॉल्यूम दे दिया, दूसरे सॉल्यूशन का यानी डाइल्यूशन के बाद जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो दे दिया और उसकी मोलारिटी दे दी, फिर उसके बाद वैसे भी आपको दे दिया। तो इसमें कोई एक 4 में से कोई 3 चीज़ दिया रहेगा और आपसे कोई एक चीज़ पूछ लेगा ये। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आमतौर पे क्वेश्चन आपके इसी फार्मूले से आते हैं ये।
तो उसको आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। बस ध्यान ये रखना है कि नंबर ऑफ़ मोल्स डाइल्यूशन करने के बाद भी नहीं बदलना चाहिए। अगर किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि नंबर ऑफ़ मोल्स बदल गए हैं, बदला हुआ दे रहा है, तो फिर आपको ये वाला यूज़ नहीं करना है, फिर आपको उसका अलग रहेगा, बदल जाएगा। ठीक है, तो अगले वीडियो में मिलते हैं मोलालिटी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।